क्या आईपीओ है? वहाँ के आईपीओ में आज सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस करनी है आज जो ऑब्वियस है वो है बीसीसीएल यानी कि भारत कोकिंग कोल। इसकी लिस्टिंग हुई है ज़बरदस्त, किसी भी एनालिस्ट के अनुमान से परे या फिर उससे ऊपर इसकी लिस्टिंग हुई है। ग्रे मार्केट मान के चला था कि 23 रुपये वाला शेयर 36 रुपये के आसपास लिस्ट होगा। 45 रुपये पर एनएसई पर इसकी लिस्टिंग हुई। 45 रुपये पर लिस्ट होने के बाद 45 रुपये 9 पैसे का इसने हाई भी टच किया, तो ज़बरदस्त पैसा बना है लोगों का, 95% से ज़्यादा का। और हाई से अगर आप कैलकुलेट करेंगे इशू प्राइस का डिफरेंस तो आपको 96% नज़र आएगा, जो कि 45 रुपये 9 पैसे है आज का हाई। तो 1071 करोड़ का इशू था। कंपनी को कुछ नहीं मिला, केवल कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, उसी बेसिस पर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिला था। 300 गुना से ज़्यादा क्यूआईबी का पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था। तो संस्थागत निवेशक जब इतना पैसा, इतना ज़्यादा भरोसा, कॉन्फिडेंस किसी कंपनी पे जताएं तो जाहिर सी बात है फिर ऐसी लिस्टिंग होना तो स्वाभाविक थी। लेकिन फिर भी मैम आपके हिसाब से लिस्टिंग बेटर देन एक्सपेक्टेड हुई है। और एक सवाल भी है फिर मैं पूछता हूँ हमारे एक दर्शक का इसके ऊपर। यस, इट इज बेटर देन एक्सपेक्टेड, और अगर आपको मिल गया है सो यू आर वेरी लकी। अब इसको रखना है कि नहीं तो वो एक पर्सनल चॉइस होगी, लेकिन फिर भी एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात जरूर बोलूंगी कि जो आपको इसमें कैपिटल है, कैपिटल निकाल लीजिए, प्रॉफिट को रहने दो अगले 1-2 साल, ये अच्छा चल जाएगा। कोल इंडिया के सब, अगर आप कोल इंडिया के एंगल से अगर आप इसको देखेंगे तो इस कोल इंडिया का एक, इस कंपनी की खुद की एक डिमांड है, खुद का एक जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही निश प्रोडक्ट है, डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर ये सप्लाई उसको कर देती है तो जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जनरली ये कुकिंग कोल यूज होता है, जहां पर आपको हाई जीसीबी, हाई इसको जीसीबी से नहीं समझेंगे तो जहां पर आपको हाई हीट चाहिए, वैसी इंडस्ट्री में ये कुकिंग कोल यूज होता है। तो अगर ये उसका सप्लाई कर देती है उड़ीसा वगैरह साइड से, तो जो इम्पोर्ट कॉस्ट है वो काफी घट जाएगी कंपनीज के लिए। तो उस मायने से अगर हम इसको देखें तो इसका फ्यूचर जो बहुत बहुत ब्राइट है। कोयला काला है लेकिन फ्यूचर ब्राइट है, तो इसको रख सकते हैं जी। तो फिलहाल आप इसको रख सकते हैं, प्रॉफिट जो है उसको लगा रहने दीजिए, कैपिटल निकाल लीजिए। कैपिटल निकाल लीजिए और आप इसमें जो आपका मुनाफा है उसको आप इन्वेस्टेड रहने दीजिए। अब हमारी एक दर्शक हैं ब्लेस्ड बिग के नाम से इनकी आईडी है, कह रहे हैं कि भारत कोकिंग कोल डेट फ्री फ्यूचर नवरत्न कंपनी ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में बन सकती है। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट मिशन कोकिंग कोल इनिशिएटिव, सीबीएम गैस, ग्रीन इनिशिएटिव्स, बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। आगे महानंदी कोल फील्ड, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स का भी आईपीओ आ सकता है, बजट का बूस्ट है। तो शायद ये यही कहना चाह रहे हैं कि शायद ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको याद होगा जब मैंने इनसे आपसे पूछा था कि लिस्टिंग होगी तो लिस्टिंग के बाद क्या करें, जिनका मिस हो गया, आपने कहा था कि अगर 20% प्रीमियम पे लिस्ट होता है तो फिर भी सोचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। yes. अब तो फ्रेश नहीं खरीदना है ना, 90% अगर कोई गेन लेके बैठा है तो सिर्फ बहुत मुश्किल है ये सवाल अभी, क्योंकि वैल्यूएशन जंप बहुत ज्यादा हो गया। क्योंकि जिस बात पर मैंने बोला था कि प्राइस देखिए, ब्रांड देखिए, वैल्यूएशन देखिए, फ्यूचर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट देखिए, सब पैरामीटर्स पर एकदम टिक है, सिर्फ ओएफएस का पार्ट को छोड़ के। तो वो चीज मार्केट ने उसको बहुत बढ़िया से रेस्पेक्ट भी किया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि करें क्या। तो देखिए, फिर भी अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो पहली बात ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं लाएगा जो भी मैं स्टॉप लॉस दे रही हूँ, मतलब जो यूजर है अगर इसको कंसीडर करे तो स्टॉप लॉस पहले आप समझ लो कि आज तो खरीदना नहीं है, वैसे भी 38-37 के आसपास मिल जाए तो खरीदने की कोशिश करिएगा थोड़ा बहुत। और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 28 रुपए का स्टॉप लॉस, सीधा सीधा 30% का लॉस अगर आप झेल सकते हो इस स्टॉप लॉस के साथ में, देन ट्राई टू एंटर। और जिसमें कि आपको 55 रुपए का पहला टारगेट एंड लगभग 70 रुपए का दूसरा टारगेट भी 1 ईयर के डाउन द लाइन दिख सकता है। बहुत अच्छी पोटेंशियल है, बट कंसर्न वही है कि आपका रिस्क ज्यादा है। तो इसको मैनेज कैसे करना होता है, एक क्वांटिटी को लिमिट करके। ठीक है, ओके, क्वांटिटी को लिमिट करके आप अपना रिस्क कम करके चल सकते हैं और इस तरह से चाहें तो अपनी रणनीति आप बना के चल सकते हैं में। अच्छा, दूसरा नाम है शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज का, ये कल से खुल रहा है मैम, 118 से 124 का प्राइस बढ़ा। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो, ग्रे मार्केट इसको 11 रुपये पर शेयर देने को तैयार है। 124 रुपये वाली बुक 135 रुपये पर लिस्ट होने को तैयार है। संदीप जी, मैंने ट्रैक नहीं किया ये वाला आईपीओ अभी, अगर हम कल वगैरह जुड़े तो मैं फिर भी एक बार डिस्कस कर सकती हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट लाइन समझना भी बहुत जरूरी है, क्या प्रोडक्ट है, पीड्स क्या है। तो मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकती, आई नीड टू चेक दिस फर्स्ट। आपने अमागी तो देखा ही था, अमागी में जो लिस्टिंग जो सब्सक्रिप्शन आया है वो आया है 30 गुना के आसपास का।
QIBs का 34 गुना 37 गुना से ज़्यादा NII और रिटेल का पोर्शन भी 9 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। अब ग्रे मार्केट ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि ये 361 वाला जो इशू प्राइस है ये 24 रुपये मिला लें, जो कि ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, 385 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। आपकी एक्सपेक्टेशन परसों जब लिस्टिंग होगी तो? देखिए बस इतना ही बोल सकती हूँ कि जो भी लिस्टिंग गेन मिले लेके निकल जाइएगा। इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन होल्ड। अब लिस्टिंग आपको 5% की मिल रही है या 15% की मिल रही है, इट्स डिपेंड। लेकिन फिलहाल के लिए स्ट्रैटेजी तो यही होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस भी वैसा होना चाहिए कि जिसपे आप होल्ड करके चल सके। तो फिलहाल के लिए अगर आप अमागी में आपको प्रीमियम लिस्टिंग मिल रही है बिटवीन 5 to 15%, एब्सोल्यूट रेंज हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट फिर भी 5 to 15% के रेंज में अगर आपको लिस्टिंग मिल जाए तो बुक करके फ्री हो जाइएगा। कैपिटल निकाल लीजिए, प्रॉफिट भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसमें से फ्री हो जाइए, कैपिटल भी निकाल लीजिए और अपना मुनाफा भी निकाल लीजिए। तो BCCL में मुनाफा लगे रहने दीजिए, लेकिन अमागी में जो मिलेगा, जैसी लिस्टिंग होगी, जितना प्रीमियम मिले लेकर के आपको निकल जाना है। वाह, क्या IPO है।